लाल भेजती हूँ मैं ऐसी मजबूरी पर। भाभी जान इस लड़की के बारे में ठीक कहती थी। अम्मी ऐसा मत कह, सहर का इसमें कोई कसूर नहीं है। चुप करो तुम, चुप। तुम्हें पता होता सही क्या है और गलत क्या है, तुम अपनी माँ के साथ ये सलूक ना करते, मुझे धोखा ना देते। मैं आपको धोखा नहीं देना चाह रहा था और ना ही मैंने आपको धोखा दिया है, ना ही सहर ने दिया है। आप एक दफा तसल्ली से मेरी बात सुनकर उस पर यकीन तो करें। पट्टी बांधी है उसने तुम्हारी आंखों पे और अभी भी तुम उसी की हमायत में बोले जा रहे हो। तुम फिक्र ना करो, मैं इसकी बांधी सारी पट्टियां खोल के ही दम लूंगी। मुफ्त का माल समझा हुआ है, ऐसे हड़प कर जाएगी वो। अम्मी आप जामिन, सबसे पहले और सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। सुबह होते ही मैं उस लड़की को यहाँ से चलता करूंगी। अम्मी मेरी बात सुन। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे अब रोका, धोखा दिया तुमने मुझे, झूठ पे झूठ बोला है। अब मुझसे कोई बात मत करना, ना ही मेरी किसी बात के बीच में बोलना, वरना जामिन मैं कसम खा रही हूँ, मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। जामिन ने कोई बात की तुमसे? किस बारे में? शादी के बारे में। और किस बारे में? नहीं, फिलहाल तो नहीं। बहुत अजीब लड़का है। वकार की मौत ने तो उसे बिल्कुल सुमन बुकमन कर दिया है। नज़ा की दत खत्म होते ही मैं तुम दोनों की शादी कर देना चाहती हूँ बस। तो आप ये बात चची जान से खुद क्यों नहीं कर लेती? बेटी की माँ हूं मैं खुद अपने मुंह से ये बात करती अच्छी लगूंगी? तो मम्मा, मैं जामिन से ये बात खुद करती हुई अच्छी लगूंगी? ठीक कह रही हो तुम। मुझे पता नहीं क्या हो गया, अजीब से अंदेशों और वसवसों ने घेर रखा है मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही है। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस शाजू के इंतकाल की वजह से थोड़ी परेशान। वकार की वजह से तो मैं दुखी हूँ, परेशान तो मैं उस सहर की वजह से हूँ। क्या उसने फिर से कुछ किया? तुम्हारे बाबा ने कभी भी मेरी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया था, लेकिन इस लड़की ने उन्हें भी अपने सहर में जकड़ लिया है। बिल्कुल ठीक नाम रखा है उसकी माँ ने, सहर। हर किसी पर अपना सहर फूंकती रहती है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कोई बात है, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। राफे ने किस शक में डाल दिया है मुझे? ये बात अगर मैंने मामा को बता दी तो घर में बैठे बिठाए तूफान आ जाएगा। हरीम, क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया वकार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कल तक तो मैं खुद को कोस रही थी कि मैं आपको खुश नहीं रख पाई, लेकिन आप तो जाते जाते गम का पहाड़ मुझ पर गिरा गए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हेलो। हेलो, तुम आ गए? हाँ, क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, क्या मैं तुम्हें काम के अलावा कॉल नहीं कर सकती? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? घर कब आए?
यही कोई 10 मिनट पहले। तो फिर घर आके मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैंने मोबाइल देखा ही अभी। वैसे तुम मोबाइल घर पे क्यों छोड़ गए? बस भूल गया था साथ ले जाना। कल तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, देखो इरादा तो है। गुड। पता है, मैं सोच रही थी कि कितने दिन हो गए हैं हम लंच या डिनर करने नहीं गए। कल चलें? कल? चलो देखते हैं। ओके ठीक है, मैं प्लान कर। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी। फिर सलाम करना भूल गई हो या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज देर कर दी तुमने। जी वो आग देर से खुली। अच्छा नाश्ता लेकर आओ, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी बनाती हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। वैसे भी वकार के जाने के बाद पूरे ऑफिस का निज़ाम बिखरा पड़ा है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी है वहाँ। जी ताईजान, समझ सकती। इतने दिन घर पे बैठना भी ठीक नहीं है। ऑफिस जाओगे, काम में दिल लगाओगे तो तुम्हारी उदासी भी कम होगी। ठीक कह रहे हैं। मुझे दो, हटो यहाँ से। अब तुम क्या मेरे सर पे खड़ी रहोगी? जाओ मेरे किचन से। ताईजान। खबरदार, जो तुमने मुझे ताई कहा तो मर गया वो आदमी जिसकी बीवी होने की वजह से मैं तुम्हारी ताई थी। जाओ यहाँ से। एक बार मेरी बात तो सुनो। बाहर इफ्तिखार भाई बैठे, मैं नहीं चाहती कि कोई सुबह सुबह तमाशा लगे। निकलो यहाँ से। और हाँ सुनो, आज से अपने बेटे का नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। तुम उसके किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी, ना ही उसके आसपास दिखाई दोगी। जाओ यहां से। क्या बात है? नाराज हो मुझसे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें राफिक। मेरे और जामिन के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है, तुमने उसे खत्म करने की कोशिश किया। पता है मैं खुद को अपनी नजरों में कितना गिरा हुआ महसूस कर रही हूं। मैंने जामिन पर शक किया, मैंने, और जामिन पर, और वो भी तुम्हारी स्टूपिड बातों की वजह से। मेरी बात सुनो, अगर वाकई तुम दोनों के बीच मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता है ना, तो खुदा की कसम मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। लेकिन शर्त यह है कि वो हो तो सही। मुझे तुम्हारी बकवासें नहीं सुननी। गलती हो गई मुझसे। जिस दिन तुम ये घर छोड़ के जा रहे थे, मुझे तुम्हें रोकना ही नहीं चाहिए था। और हाँ, तुम गलत हो, बिल्कुल गलत, और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी।
मैंने इफ्तिखार भाई को तुम्हारे और सहर के बारे में सब कुछ बता दिया है। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि उन्होंने तुम्हारे और सहर के निकाह को कबूल कर लिया है। तो इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगा। बैठो बैठो बैठो। दो कॉफी। यकीन नहीं आता कि वो इस कुर्सी को हमेशा के लिए खाली छोड़कर चला गया। वैसे तो इस ऑफिस में बहुत सारे सीनियर लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वकार की चेयर तुम संभालो। मैं जानता हूं कि इसके लिए तैयार नहीं हो, मगर तुम मेहनत करो, प्रूव करो that you deserve this chair। 3 महीने बाद तुम्हें यहां देखना चाहता हूं, ठीक? जी। अब तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो, बिला झिझक मेरे पास आ सकते हो। हेलो, कैसी हो? क्या हुआ? मैंने कुछ कहा इसके बाद? क्या जामिन, मुनाज़त आई मुझसे बहुत नाराज है। नाराज तो मुझसे भी है। तो अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं पता सहर क्या होगा। अगर उन्होंने ये बात बड़ी ताई को बता दी तो? नहीं बताएंगे। अगर बताना होता तो रात को बता देते। जामिन, वो बहुत गुस्से में है। जामिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मैं आके अम्मी से बात करता हूँ आज। क्या हुआ, फोन बंद कर दिया क्या? नहीं, सुन रही हूँ। गुस्सा आ रहा है मुझ पर? गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है, अपने यहाँ होने पर आ रहा है। जो कसूर मैंने नहीं किया उसकी सजा मिलने पर आ रहा है मुझे। सहर, हमने निकाह करके इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। गुनाह तो ये हुआ है कि उस निकाह को छुपा रहे हैं। जामिन, आप नहीं जानते इस घर में रोज मेरी कितनी बेइज्जती होती है। ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं, ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। तो मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या? अम्मी ने क्या कहा है तुमसे? कुछ नहीं। सर, तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वो बिल्कुल हक हो जाने में। वो नाराज हो रही हैं तो बिल्कुल ठीक हो रही है। हमने इतने दिनों तक उनसे आखिर झूठ बोला है, अब थोड़े दिनों तक तो उनका गुस्सा बर्दाश्त करना होगा ना। जामिन, आप मेरा यकीन करें, मैं उनके गुस्से की वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इस घर में वो ही तो मेरी अपनी थी और आज वो मुझसे नाराज है। तो पहले इस घर में बहुत तन्हा थी, अब खुद को और ज्यादा तन्हा महसूस कर। एक बात कहूँ आपसे? क्या? आप प्लीज मुझे किसी हॉस्टल में भेज दीजिए। क्या बातें कर रही हो? हॉस्टल रहना ठीक नहीं है। जो कुछ यहाँ हो रहा है वो भी तो ठीक नहीं है ना जामिन। बात सुनो, तुम्हें लोगों को तपाने में बड़ा मजा आता है क्या? तुम्हें अगर मुझसे बात करनी है तमीज से बात किया करो। लो जी, मुझे तमीज सिखाने के बजाय तुम खुद क्यों थोड़ी सी अकल नहीं पकड़ती?
बड़ी बेगम साहिबा वैसे ही तुम्हें देख के अंगारे चबाती थी और अब तुमने छोटी बेगम साहिबा को भी नाराज कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो जाओ, छोटी बेगम साहिबा बुला रही हैं और बहुत गुस्से से बुला रही हैं। इस निकाह के ड्रामे में तुम कितनी आगे तक निकल चुकी हो? जी मेरा बेटा मेरे सामने खड़े होकर तुम्हें बीवी कह रहा है और इतना आसान सा सवाल तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है। तुम्हें जामिन से तलाक लेनी होगी। अपने आंसुओं से तुमने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया है और उसे पता ही नहीं है कि तुमसे हमदर्दी करने के चक्कर में वो किस दलदल में उतर चुका है। प्लीज ऐसा मत कहे प्लीज। क्यों ना कहूं? बोलो, क्यों ना कहूं? ये तो बहुत कुछ कहूंगी। तुम एक नंबर की एहसान फरामोश हो। मैं तुमसे हमदर्दियां करती रही, भाभी जान के आताप से बचाती रही और तुम मुझे माफ कर दे प्लीज। ना, कोई माफी नहीं है। भूल जाओ माफी को। तुमसे निकाह करने से बहुत पहले हरीम और जामिन की शादी तय हो चुकी थी। जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। कसूर वसूर सजा जजा मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकती। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे बेटे की जान कैसे छोड़ोगी? मैं चली जाती हूँ इस घर से, अभी और इसी वक्त चली जाती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? इतने महीने तुम यहाँ गुजार कर यूं अचानक से गायब हो जाओगी? भाभी जान, इफ्तिखार भाई, हरीम, सबके दिलों में 100 तरह के सवाल उठेंगे। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? आप मुझे बता दीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। बस आप मुझे माफ कर दें। माफ? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं आप दे दें। आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं, निकाल दें। मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। बस प्लीज तलाक की बात मत कीजिएगा। ठीक है, तुम सजा भुगतना चाहती हो ना, तो फिर तैयार हो जाओ। मैं जामिन और हरीम की 4 दिन के अंदर अंदर शादी करवा रही हूँ। हाँ, मैं करवा रही हूँ। और अगर तुमने राई बराबर भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं बता रही हूँ, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कहे ताई जान। नहीं हूं मैं तुम्हारी ताई, मत कहो मुझे ताई जान। और कान खोल कर सुन लो, तुम जामिन से जाके खुद कहोगे कि इस शादी पर तुम्हें कोई एतराज नहीं। और हाँ, हरीम को भी तुम अपने हाथों से दुल्हन बनाओगी। तुमने मुझे धोखा दिया है ना, यही सजा है तुम्हारी। सरप्राइज। मैंने सोचा कि तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने की खुशी में तुम्हें ट्रीट दूं। लंच के लिए चलोगे? अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। कम ऑन, मजा आएगा। लेट्स गो। चलो।
किसका फोन था? कुछ नहीं, ऑफिस से कॉल थी। ओह। देर हो रही है, चले? अरे अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। शॉपिंग करने गई थी बेटा? जी वो पहले जामिन के साथ लंच के लिए गई थी, फिर सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। मुझे अंदाजा है तुम्हारे चचा की बेवक्त मौत ने तुम्हें दौरा तक बचाया है। दोहरा? सॉरी चाची जान, मैं समझी नहीं। एक तरफ उनकी मौत का दुख और दूसरी तरफ तुम्हारी और जामिन की शादी कैंसिल होने का दुख। चाची जान आप उस बारे में मत सोचें, आखिर हो ही जाएगी ना। बस बहुत हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आज ही इफ्तिखार भाई और भाभी जान से अपनी बहू मांगने जा रही हूँ। मैं उनसे कहूंगी कि कल के कल ही हरीम को मेरी बहू बना दे। मामा, क्या हो गया रबाब? मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। क्या हो गया भाई? कैसी कौन सी खुशी मिल गई है? पागल हो गई हो? गैस कर रहे? मैं क्या गैस करूं? मुझे क्या पता? कल रात आप मुझसे जिस बारे में बात कर रही थी वो होने जा रहा है। कल रात तो हम तुम्हारी क्या सामिन ने कुछ कहा है? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। फिर क्या होने जा रहा है? चाची जान आज आपसे और पापा से शादी की तारीख मानने वाली है। ओके, I'll be right back. वकार की अचानक मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। मेरा तो जिंदगी से एतबार ही उठ गया। कैसे चले गए वो? ना कोई बीमारी, ना कोई खिदमत का मौका। एक ही उनका बेटा और वो उसकी भी खुशी नहीं देख सके। हौसला करो मुनज़्ज़ा, अल्लाह को यही मंजूर था। बस ये समझिए भाई साहब, मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। उन्हें बड़ा अरमान था हरीम को अपनी बहू बना हुआ देखने का। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ सामिन और हरीम की इसी जुमे शादी की इजाजत दे दिया। लेकिन मुनज़्ज़ा इस तरह से अचानक? अरे भाई, लोगों को बुलाने के लिए कम से कम एक हफ्ता तो दरकार होगा ही ना। लोगों को तो वलीमे पे बुलाया जा सकता है ना, और वलीमा तो जब चाहे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मुनज़्ज़ा पहले तुम्हारी इद्दत तो खत्म हो जाए। और अगर उससे पहले मैं भी वकार की तरह चली गई तो? क्या कैसी बातें कर रही हो मुनज़्ज़ा तुम? भाभी, अब जिंदगी बिल्कुल पानी की बुलबुले की तरह है। आज है, कल नहीं। बस मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। नहीं, प्लीज मुनज़्ज़ा ऐसा ना करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मुनज़्ज़ा? भाभी जान, बस आप यूँ समझिए कि आपकी छोटी बहन आपसे जिंदगी में आखिरी बार किसी चीज की ख्वाहिश कर रही है। मैं हरीम को जल्द से जल्द अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आप लोग इनकार मत कीजिएगा। मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात मान लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जामिन आओ, तुम भी मुंह मीठा करो। मुंह मीठा, लेकिन
वो किस खुशी में ताईजान? वो हमने तुम्हारी और हरीम की शादी की डेट फिक्स कर दी। इस जुमे को तुम्हारी और हरीम की शादी है। लो मुंह मीठा करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हारे दिए हुए डाउट्स का जवाब इतनी जल्दी और इतने जोरदार तरीके से दे पाऊंगी। हम दोनों की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है राफेल। Really? यस, एंड आई होप कि तुम मुझे अब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो राफेल, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी पर मेरा बेस्ट फ्रेंड सबसे ज्यादा एंजॉय करे और सबसे ज्यादा खुश हो मेरे लिए। क्या तुम मेरे लिए करोगे? Of course. हम एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लें फिर नमाज पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ बचा है कहने सुनने को? हम आपने क्यों किया है सब कुछ? एक निकाह तुमने किया मेरे इल्म में लाए बगैर। अगर एक निकाह मैंने तय कर दिया तुम्हारे इल्म में लाए बगैर तो क्या बुरा किया? अम्मी मैं इस तरह हरीम से शादी नहीं कर सकता। पहले निकाह पे भी तुमने ऐसे ही एहतजाज किया था। किया था मैंने एहतजाज अम्मी। अम्मी उस एहतजाज से सब मर रहे थे, हमारे पास वक्त नहीं था। वक्त तो तुम्हारे पास अभी भी नहीं है बेटा। परसों इंशाल्लाह तुम्हारी और हरीम की शादी हो चुकी होगी। मेरे ख्याल है तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, जाके अपनी शादी की तैयारियां करो। अम्मी नहीं, मुझसे सब कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इजाज को मरते हुए देखकर तो हो गया था ना, इस बार मैं मर रही होंगी तब भी हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अम्मी क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? इस वक्त मैं तुम्हें दुश्मन लग रही हूं ना, लेकिन मैं चाहे नमाज पर हूं, बावजू। कल कला को जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी ना, तो मेरे इस फैसले पर तुम सबसे ज्यादा एहसानमंद रहोगे। नहीं अम्मी, अम्मी ये सब कुछ ठीक नहीं है, आप जानती। जामिन, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। क्यों? तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? नहीं हरीम, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद तुम्हें लग रहा। अच्छा, कल 2 बजे हमें डिजाइनर के पास जाना है। डिजाइनर? वो क्यों? क्या हो गया है जामिन? परसों हमारी शादी है। अच्छा, इतने शॉर्ट नोटिस पे वो डिजाइनर मेरा वाला ड्रेस तो तैयार नहीं करके दे सकता, लेकिन उसने कहा था कि उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो मुझे जो भी पसंद आए वो कल के कल ही तैयार करके दे देगा मुझे। चलो, that's good। अच्छा, कल तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं? हरीम, क्या बच्चा वाली बातें कर रही हो? मेरा जाना क्यों जरूरी है? क्यों? तुम दुल्हन नहीं बनोगे परसों? देखो, उसके पास बहुत सारी शेरवानियां भी हैं, मम्मा ने ऑलरेडी शेरवानी का ऑर्डर भी दे दिया है। हरीम, मैं सोच रहा था कि क्या सब कुछ इतना जल्दी, ये सब कुछ इतना अचानक जरूरी है? क्या सब? सहर,
तुम बताओ ना जामिन को, शादी पे दूल्हा दुल्हन के ड्रेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? मैं आपको ही मुबारकबाद देने आ रही थी। मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच सहर। जामिन को भी दो ना मुबारकबाद। और प्लीज इससे कहो कि मेरे साथ शॉपिंग पे चले। मुबारक हो आप। हरीम बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको जाना चाहिए हरीम के साथ शॉपिंग पर। अब तो मान जाओ जामिन। भाई तुम्हें सहर, तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? बहुत सिंपल सी। डन है, मेरे हाथों पे फिर तुम ही मेहंदी लगाओ। तुम साबित क्या करना चाहती हो? बहुत मजा आ रहा है तुम्हें, शादी की मुबारकबादें देती फिर रही हो सबको। एक बार फिर आपको दे देती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जामिन। सहर, ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। शादी तो आप मुझसे भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हो गई थी ना। जिस तरह वो हो गई थी ये भी हो जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है सहर। सही और गलत को इस वक्त छोड़ दीजिए जामिन। अब बहुत देर हो चुकी है और मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हम दोनों की जिंदगियों के फैसले अब किसी और के हाथ में। जिस तरह मैं उस दिन बेबस और मजबूर थी, आप भी थे। मेरी बेबसी या मजबूरी में आपने मेरा साथ दिया था। ना चाहते हुए भी आपने मेरे लिए कुर्बानी दी थी। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, बस इस बार कुर्बानी देने की बारी मेरी है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि आपके लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी न दे सकूं। ये छोटी सी बात नहीं है सर। हाँ नहीं है ये छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब कुछ यूं ही होना था जामिन। बहुत तंग कर चुकी हूँ मैं आपको, वकार ताया को। बहुत हो गया बस। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आपकी शादी हो जाए, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और आप मुझे रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। हरीम बहुत अच्छी लड़की है, आपसे बहुत प्यार करती है। आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा जामिन। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह करें। हरीम इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार अहमद, आपका निकाह जामिन वक़ार वल्द वक़ार अहमद के साथ बावज़ हक महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
बेटी, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। जामिन वकार बल वकार अहमद। आपका निकाह सहर एजाज अहमद बिनते एजाज अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो बेटा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? सामिन, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अरीम से बात करनी है।